देखिए, अभी हमारी मौजूदगी प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ऑफिस के ठीक बाहर है। पटना में हमारी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं कि आरजेडी के वो जो भी कार्यकर्ता हैं, वो तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पे मौजूद हैं, अड़े हुए हैं। वजह है कि राबड़ी देवी पर एक बार फिर से ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और ईडी ऑफिस में आपको बता दें कि घंटों से पूछताछ जारी है राबड़ी देवी से। उनके साथ उनकी बेटी निशा भारती भी है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा गया था लैंड फॉर जॉब मामले में। हालांकि तेज प्रताप यादव अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो राबड़ी देवी है वो अंदर में है और निशा भारती भी अंदर में है। दोनों से पूछताछ लगातार जारी है। कार्यकर्ता जो है वो अड़े हुए हैं। हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि जब राबड़ी देवी से बातचीत चल रहा है तो ऐसे में आरजेडी कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, क्या कहेंगे। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव है, क्या कहेंगे। घंटों से पूछताछ जारी है राबड़ी देवी से। हाँ, उनका विभागीय अपना ये, और हम लोग तो कानून का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार। और तो जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का जो नीति रही है, परसेप्शन खराब करने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार कर रही है, तो हम लोग डरने वाले नहीं। जग जाहिर है केंद्र सरकार की 3 जमाई, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। इसलिए चुनावी वर्ष है ना। आप देखिए ना इतिहास, इससे पहले भी 20 जनवरी 29 जनवरी को सम्मन के माध्यम से आयकर विभाग ने हमारे आदरणीय नेता को बुलाया था। उस समय भी लोकसभा का चुनाव था सर पे, परसेप्शन खराब करने के दृष्टिकोण से। इस बार भी देखिए चुनाव है 2025 में, बिहार विधानसभा चुनाव। ये तो अभी टेलर है, पूरा और गति बढ़ेगा इन लोगों का, लेकिन उससे हम लोग विचलित होने वाले नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार मुस्तैदी से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जनता के जो मूल सवाल हैं, ज्वलंत सवालों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहे हैं। लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जमीन लीजिएगा तो कार्रवाई होना लाजमी है। कार्रवाई ना, अगर इस तरह की बात रहती तो आज का मामला है, आज का मामला है। सिर्फ कभी बंद करती है इस मामला को, अपना जब मन होता है परसेप्शन चुनाव के समय खोला, हाँ, खोल दिया जाता है। तो ये जग जाहिर है इनका चरित्र तो उजागर हो चुका है। बिहार का जो मूल सवाल है, उन मूल सवालों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार विपक्षियों को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है। करे, बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है। तेजस्वी यादव जी न तो डरने वाले हैं, न तो झुकने वाले हैं। आदरणीय लालू यादव जी का परिवार न तो झुका है, न तो डरा है। आंख में आंख मिलाकर इन संघियों का मुकाबला करने का काम किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। अंतिम सांस तक, अंतिम दम तक यह लड़ाई जारी रहेगा और जनता की अदालत फैसला करेगी। आने दीजिए ना, चुनाव है ना 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव का। जिस तरह से परसेप्शन खराब करने की प्रयास से इस तरह की कार्रवाई कर रही है सरकार, तो अपने मशूबे में सफल नहीं होगी। बिहार की जनता तैयार बैठी है नीतीश सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को सबक सिखाने के लिए। वोट की चोट से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस सरकार को हटा के देगी और जनमुखी सरकार बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जनता बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। चलिए, तो आपने सुना राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव थे और इनका कहना है कि जो कार्रवाई चल रही है, प्रवर्तन निर्देशालय जो पूछताछ कर रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है इसीलिए पूछताछ का दौर भी जारी है। और भी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिर ये कार्रवाई क्यों जारी है। राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान है। मैम, क्या कहेंगी। लंबे समय से पूछताछ जारी है राबड़ी देवी से, वर्षों से पूछताछ जारी है। और ये पहली बार नहीं है कि पूछताछ के बुलाया गया, इसके पहले भी कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है कि निष्कर्ष पे क्या आज तक ये लोग निकले हैं। हम सबको पता है कि लैंड फॉर जॉब के जमीन लीजिएगा तो पूछताछ नहीं होगा। एनडीए के नेता जमीन देंगे, आप नौकरी दीजिएगा हमको। हम तो नहीं देंगे, हमारे पास नौकरी नहीं। एनडीए के नेताओं का यार, एनडीए वाले से बात करके आई ना, हम उनको जमीन देंगे, हमको नौकरी देंगे क्या।
अगर देंगे, उनके पास है पावर कि वो जमीन के बदले नौकरी देंगे, तो बहुत जमीन वाले मेरे पास आदमी लोग हैं, सबको एक नौकरी दिलवा दीजिए तो तब हम मानेंगे, और नहीं दे सकते तो ना बोले। क्योंकि कोई भी रेलवे मिनिस्टर जो होता है ना, वो नहीं उसके पास सिग्नेचर अथॉरिटी होती है कि वो किसी को नौकरी दे सके, और जब दे ही नहीं सकता तो फिर मामला ही नहीं बनता है। ये तो साफ दिख रहा है कि सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल जो है अपने विपक्षों को डराने के लिए किया जा रहा है, और डरने वाले लोग नहीं, हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, और निरंतर हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। क्या लगता है चुनावी साल है इसीलिए कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, 2025 में चुनाव होना है, भाजपा के पास कोई जनाधार नहीं है, सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे चहेते नेता तेजस्वी यादव जी हैं, गरीबों के मसीहा, बिहार की जनता की उम्मीद लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी हैं। तो जब इतनी बड़ी फौज सामने खड़ी हो, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिनके पास कोई जनाधार नहीं है, कुछ कोई मुद्दे नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अपने इन्हीं तंत्रों का इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन ये क्षणिक है, कुछ होने जाने वाला है। लेकिन मैम कह रहे हैं एनडीए के लोग कि आप लोग बहाना बनाते हैं इस तरह का कि हमेशा इस तरह का कार्रवाई होता है, जमीन लीजिएगा तो कार्रवाई होना लाजमी है। तो हम तो बोल ही रहे हैं, हम भी जमीन देने के लिए तैयार है, नौकरियां देने के लिए वो तैयार हो जाए, अगर है उनके पास पावर तो। अब पावर नहीं है तो चुप रहे वो। मैम एक सवाल इन सबसे हट कर लेंगे। औरंगाबाद में कोमल पासवान नाम की एक लड़की को गाड़ी से कुचलकर जान ले लिया जाता है, और अरे भाई, तो आप लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले से काहे नहीं जाके प्रश्न करते हैं? उसी पार्टी का ना नेता के गाड़ी के नीचे कुची गई एक पासवान की बेटी, तो ये पासवान जी कहाँ है? पूछना चाहिए आप लोगों को कि आपकी ही पार्टी के नेताओं के द्वारा आपके ही समुदाय की बहन चिराग पासवान की पार्टी सड़क दुर्घटना बता रही है। चिराग पासवान की पार्टी कुछ भी बतलाएंगे। चिराग पासवान तो स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान बने पड़े हुए हैं। अब तो उनके पास ये भी समय नहीं है कि वो हाजीपुर की जनता के साथ मिल भी सके, 2 मिनट रुक करके बात भी कर सके। तो चिराग पासवान जी का शुरू से एक ही एजेंडा रहा है, गुजराती फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट, गुजरात फर्स्ट। सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए इस तरह की बात हो रही है मैम? देखिए, सच्चाई तो यही है कि जिस बच्चे की वहां पे हत्या की गई है वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के गाड़ी के द्वारा हुआ है, और उसमें सीधे के सीधे आरोप जो है उन पे ही बनता है। अब उसको लिपापोती करने के लिए जो भी कर ले, लेकिन जनता जान रही है कि जो स्थिति आज बिहार में है, लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था, और जिस तरीके से एक अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो आने वाले समय बिहार की जनता। लेकिन इस बात का क्या कि लोग कह रहे हैं कि जातीय चश्मे से इसे नहीं देखना चाहिए, ये एक महज इंसिडेंट था। नहीं, जातीय चश्मा से हम कहाँ देख रहे हैं? हम तो बात उन तमाम हत्याओं पे कर रहे हैं ना, जहाँ पुलिस वाले को देखिए नौबतपुर में दौड़ा दौड़ा के मारा गया, मनेर में देखिए जिस तरीके से हमला किया गया, अररिया में देखिए जैसे एक पुलिसकर्मी की हत्या की गई। ऐसे अनगिनत मुद्दे, अनगिनत यहाँ पे आपराधिक ऐसी घटनाएं हुई। हम तो हर घटना पे चर्चा करें, यहाँ पे जातीय का तो बात ही नहीं उठता है, और जात और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हम लोग नहीं करते। मैम कहा जाता है चिराग पासवान पासवानों के बड़े नेता, लेकिन अभी तक मिलने नहीं गए हैं। हालांकि आपके नेता ने वीडियो कॉल पर बात कर समस्या की जानकारी ली। देखिए, चिराग पासवान जी एक ही आदमी के चरण वंदना में लीन रहने वाले हैं, वो मोदी जी के पास ना जाने उनके कौन से राज छुपे पड़े हुए हैं जिसके डर और दहशत में वो उनकी चरण वंदना करते रहते हैं। बाकी मैं आपको फिर आपके मार्फत से बता दूं कि चिराग पासवान जी को बिहार और बिहार की बेटी और बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, तो आपने सुना जो राबड़ी देवी से पूछताछ किया जा रहा है ईडी के द्वारा, उसको लेकर राजद के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफी आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि देखिए चुनावी साल है, इसीलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और कोमल पासवान के मामले पर क्या कुछ सारिका पासवान का कहना था, आप सुन रहे थे। फिलहाल